नमस्कार, राष्ट्रहित की आवाज़ के साथ मैं डॉक्टर रवि गर्गवंशी। मैं मौजूद हूँ इस समय गोंडा जिले के मनकापुर विकास खंड के अंतर्गत कंकड़वा मार्केट में, जहाँ पे एक चारागाह था, गवर्नमेंट की भूमि थी और वो लगभग 50 सालों से ग्रामीण उस पर जो है कब्जा कर रखे थे, अपना अपना मकान बना रखे थे। उस पर आज अतिक्रमण लगा हुआ था गवर्नमेंट के द्वारा और उसे गिराया जा रहा था। अतिक्रमण लगता है और भूमि पे जो मकान होते हैं उन्हें गिराया भी जाता है, लेकिन ये कौन सा तरीका है मकान को गिराने का या अतिक्रमण को हटाने का कि व्यक्ति को भागने तक का मौका नहीं दिया गया, जिसमें 3 लड़के जो है पूरी तरीके से चोटिल हो चुके हैं, जो जिंदगी और मौत की घड़ियां गिनने को मजबूर हैं। अगर उन्हें कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होता है? जिला अधिकारी महोदय होंगे या लेखपाल होंगे या एसडीएम महोदय मनिकापुर होंगे? सीधा सीधा ग्रामीणों का एक आरोप भी इस पर लगाया जा रहा है कि लेखपाल महोदय का कहना था कि जो 50,000 रुपए पर व्यक्ति हमें दे दो पूरे मार्केट में, जिन लोगों ने आक्रमण किया हुआ है तो हम आप लोगों के मकान को नहीं गिरने देंगे। ये ग्रामीणों के गंभीर आरोप है जो है लेखपाल पे। क्या नाम हुआ भैया आपका, क्या मामला था? सतीश कुमार तिवारी, मदनापुर निवासी है सर। हमारा क्या नाम हुआ? सतीश कुमार तिवारी। कहाँ के रहने वाले? हम यही मदनापुर कंडढ़ावा के निवासी हैं जी। हमारा यहाँ एक विद्यालय चल रहा था जो सन 2003 की किस नाम से था विद्यालय? किसान बाल विद्या निकेतन लघु माध्यमिक विद्यालय हनुमानगंज मदनापुर। जी। वो 2003 से उसका जो है मान्यता प्राप्त हुआ था। उसमें तमाम बच्चे आज तक 2003 से लेकर के आज 20 वर्षों में कम से कम हजारों बच्चे यहाँ से पास होकर के निकल चुके हैं, जो कि कहीं ना कहीं कुछ बच्चे सफाई कर्मी आंगनबाड़ी में लगे भी हुए हैं, जिनका मेरे पास रिकॉर्ड रखा हुआ था विद्यालय में सबसे पहले लेखपाल साहब कार लेकर के आए हैं और वहाँ अपनी जेसीबी खड़ी करके तुरंत वहाँ लड़का हमारा बोला कि 1 मिनट सर, मैडम भी थी, बोले आधा घंटे समय दे दीजिए। उन्होंने कोई समय नहीं है, बच्चों को बाहर निकालिए। तब तक उन्होंने फोर्स को अंदर भेज करके बच्चों को ढकेलना शुरू कर दिया और विद्यालय को ध्वस्त करना शुरू कर दिया, जिसमें हमारे सारे फर्नीचर, कागजात, जो 20 वर्ष तमाम कम से कम हजारों बच्चों का भविष्य था, उसको ध्वस्त कर दिया है। अब इसके जिम्मेदार यदि कोई रिकॉर्ड कोई मुझसे मांगता है तो उसके जिम्मेदार हमारे लेखपाल महोदय, एसडीएम महोदय और तहसीलदार महोदय होंगे। तो ये कितने मकान यहाँ पे बने हुए थे और कितने मकान गिराए गए? यहाँ लगभग 40-45 मकान बने हुए हैं, जिनमें से 32 को नोटिस जारी हुई थी बिना पैमाइश के। हमने उनसे कई बार लेखपाल महोदय से कहा कि आप पैमाइश करवा करके तब गिराइएगा। हो सकता है विद्यालय हमारा गोंडा तहसील के बॉर्डर पे है, हो सकता है गोंडा तहसील में स्थित हो, लेकिन उन्होंने एक भी हमारी नहीं सुनी। उन्होंने कहा यदि आप 32 लोग ला करके कहोबा चौराहे पर हमारे 10 लोग हम एक साथ से 10 लोगों से कहा आज 10-10 हजार रुपये आप दे देते हैं तो हम आप लोगों का रुकवा देंगे। 4-6 महीने के बाद जब एसडीएम साहब जब तक यहाँ रहेंगे ये, तब तक आप लोगों का बाजार नहीं गिरेगा। लेकिन हम लोग कितने रुपए मांगा गया था? कोई इसमें कह रहा है 50-50 हजार, आप कह रहे हैं 10-10 हजार। नहीं, जब एक लोगों से मांगा गया, जब ये हुआ कि हम और कोई पैसा नहीं एकत्रित कर रहा है 3,20,000, तो उन्होंने कहा जिनको अपना बचाना हो 50,000 ला करके हमें दे दें, हम उनका बचवा देंगे। तो हमने कहा एक का बच ही नहीं सकता, आप कैसे बचा देंगे? जब जेसीबी आएगी वहाँ तो सभी लोगों का गिरेगा, आप एक का किस तरह से बचाएंगे? हम लोगों ने पैसा नहीं दिया, इसलिए जो हमने पैसा नहीं दिया वो सबसे पहले हमारा विद्यालय ही गिरवाए हैं। अच्छा, हाँ। तो आपका विद्यालय कितने स्क्वायर फुट में बना हुआ था? 122 बाई 38 फुट में बना हुआ था। अच्छा। जबकि उसके विनिमय के लिए हमने उनको एक्सचेंज के लिए जमीन का दावा दायर कर रखा था एसडीएम महोदय के यहाँ, लेकिन 4 तारीख उसमें डेट भी लगी है, आज 3/7 को ही उसको ध्वस्त कर दिया गया। मतलब डेट से पहले ध्वस्त कर दिया से 1 दिन पहले, जिनमें हम लोग 12-14 लोग बात दायरा तहसीलदार के यहाँ मौजूदा में चल रहा है। 4 तारीख डेट लगी, उसकी प्रश्नोत्तरी हमने उनको दिखा, उन्होंने कहा हम इसको नहीं मानते हैं। तो हमने कहा किसको मानते? कहते हैं हम जो कुछ हाई कोर्ट का आदेश था हमने गिरवा दिया। तो हाई कोर्ट का आदेश तो बहुत कुछ था, आज तक कितने चरागाह खाली हो गए हैं। कम से कम हमारी बात सुन लेना चाहिए, हमें समय देना चाहिए। हम मानते हैं चरागाह अनैतिक जमीन है, लेकिन हमारा सुनना चाहिए, हमारे आधे 1 घंटे हम लोगों को समय देना चाहिए, हमें अपना सामान बाहर करने के लिए समय देना चाहिए। जो लगभग लाखों का नुकसान हुआ, हर एक व्यक्ति का कम से कम 2-2 लाख 1-1 लाख का सामान नुकसान हुआ। 3 बच्चे आज जो है मौत के कगार पे बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, आपके समझ हैं, आप उनको देखिए। इनके जिम्मेदार कौन है? एसडीएम महोदय हैं या तहसीलदार महोदय या लेखपाल महोदय हैं? अरे क्यों फोन आवा तो नायब साहब, आप ये बताइए, आपने भी बताया था कि 45 मकान समथिंग इस पूरे मार्केट में जो है अवैध रूप से बने हुए हैं, तो जिसमें 32 ही क्यों गिराया गया? 32 को उन्होंने नोटिस जारी दिया था, अब इसकी और शेष के पैसे उनको मिले होंगे, इसलिए उन्होंने नहीं गिरा। ये लगभग 3 एकड़ कुछ डिसमिल का है,
जी। ऐसा नहीं है इतने था मार्केट में 3 एकड़ 2 घाटे में 3 एकड़ में चरागाह स्थित है और शेष चरागाह जोता बाकी बोया जो जा रहा है। 12-13 जो मकान क्यों नहीं गिराया गया, मैं ये जानना चाहता अब हूँ। इनको तो होते तहसीलदार साहब बता सकते हैं सर, हम थोड़ी क्या बता वो सकते भी हैं। अवैध मत था या नहीं था? अरे एक बार उसको जब अवैध बनने से पहले उसको जुतवाया गया था, नपवाया गया था, आज वही मकान बना हुआ खड़ा हुआ है और जिनका 50 साल चकबंदी के पूर्व बना है उनको आज गिरा दिया गया। जो अभी नए बने हुए हैं अच्छा, ये उनको जो आपका विद्यालय गिराया गया, आपके विद्यालय में भी कोई बच्चा चोटिल हुआ या नहीं हुआ? नहीं, विद्यालय में बच्चे चोटिल नहीं हुए क्योंकि उनको बाहर कर दिया गया। जी। सिपाही दौड़ के उनको बाहर किए हैं, बच्चा चोटिल नहीं हुआ, लेकिन सामान और कागज पूरा ध्वस्त हो गया जिसके कोई पता नहीं कि उसमें कौन सा कागज कहाँ गया। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? अब क्या कहना चाहेंगे, हमारा कहना यही है कि जो कुछ हुआ है या नैतिक ढंग से हुआ है, हमें थोड़ा एसडीएम महोदय को समय देना चाहिए था, कम से कम 1-आधे घंटे समय देते, या 21 को उन्होंने समय दिया था तो 21 को आना चाहिए था। आज 3 तारीख को नहीं, हमारा बात दायरा 4 को एक्सेप्ट कर लिया गया उनके द्वारा और वो 21 को नहीं आए तो हम लोग स्वतंत्र हो गए थे कि हम हमारा 4 तारीख को हमारे मामले की सुनवाई होगी, उसके बाद जो निर्णय तहसीलदार महोदय द्वारा होगा उसका हम अनुपालन करेंगे। अच्छा, यहाँ कौन कौन अधिकारी मौजूद था जब ये अतिक्रमण हटाया जा रहा था? यहाँ लेखपाल अंकित कुमार श्रीवास्तव, उनके सहयोगी परवीन जो है शुक्ला और कन्हैया लाल जो है लेखपाल कन्हैया लाल, उसके बाद एसडीएम महोदय अमीन जो है यहाँ मौजूद थे और इसके अतिरिक्त 2-3 लोग और उनके साथ हैं, उनका मुझे नाम नहीं मालूम। नायब साहब भी आए मौजूदा में, मतलब पूरी की पूरी टीम तहसील नायब की साहब थी। से हमने शिकायत भी की कि साहब वो किसी का फोन नायब साहब के पास आया, उन्होंने अंकित को बुलाया, अंकित ने कहा कि चलो साहब उसको छोड़िए, उसको हम बाद में पैमाइश। अच्छा, ये जो नोटिस आप लोग सॉरी जो आपको 4 तारीख का जो कोई तारीख पड़ रहा था, आपका क्या दायर किए थे आप? हम लोगों ने यही दायर किया था बात दायरा कि कम से कम आपने हमें नोटिस दी तो मेरी एक बार सुन लीजिए सर, उसके बाद हम लोग उनका उस आपके नोटिस का अनुपालन दायर करेंगे। क्या किया था आप? दायर यही किया गया था कि बिना सुने हम लोगों के खिलाफ क्यों वारंट, हमारा बात दायरा पहले से चल रहा था मुकदमा और मेरा सुना नहीं गया। 29/4 को अनैतिक रूप से बिना सुने हुए एक पक्षीय कार्य आदेश कर दिया गया था तहसीलदार द्वारा, तो उनके खिलाफ हम फिर बात दायरा में गए, उन्होंने मेरा बात दायरा एक्सेप्ट किया। 4 तारीख डेट लगाया, अब 4 के पहले आज 3 ही को ध्वस्त हो गया तो हम 4 को क्या कर सकते हैं। तहसीलदार साहब नहीं आए, तहसीलदार नहीं है। तहसील नायब साहब आए थे, तहसीलदार साहब नहीं आए। किसी का फोन आया, तहसीलदार नायब साहब ने कहा कि अंकित ये इस मकान का क्या मामला है, उन्होंने कहा कि साहब उसको नापेंगे, पैमाइश करेंगे, तब हम कुछ कार्रवाई करेंगे। इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या किसका फोन आया या मकान क्यों बचाया गया, इस पर क्या कहना चाहेंगे? तो वही तो तहसीलदार नायब साहब जाने या अंकित श्रीवास्तव जाने, लेखपाल साहब कि क्यों बचाया गया, वो पैसा लेकर के बचाए होंगे उसको, पैसा उनको 50,000 मिला होगा, उसमें कई लोग बंदर बांट करके आपस में ले होंगे, चले गए। हमने चलते हुए हमने कहा कि साहब हम लेखपाल साहब को हाई कोर्ट ले चलेंगे, आप सुन लीजिए, हाथ जोड़ करके निवेदन है। उन्होंने कहा कि ये तो मामला एसडीएम साहब का, एसडीएम साहब सुनेंगे, आइए आप लोग एसडीएम से कहिए। और एसडीएम साहब यहाँ आधे घंटे थे, आधे घंटे के बाद चले गए नायब साहब को छोड़ के। तो बड़ा सोच का विषय ये है कि यहाँ पे चारागाह था और इस चारागाह में लोगों ने अवैध तरीके से मकान बना रखा था, अतिक्रमण लगा, जो है अतिक्रमण हटाया जा रहा था और उसके बाद लोगों को भागने तक का समय नहीं दिया। 3 लोग इसमें चोटिल हैं। एक विद्यालय जो कि लोगों के लिए भलाई के लिए होता है, उसमें लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं और उस विद्यालय को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। लोगों और ग्रामीणों के बताने के अनुसार 35 से 40-45 मकान तक थे, लेकिन जिसमें 32 ही मकान गिराया जाता है और लोगों के बताने के अनुसार किसी अधिकारी का जो है कॉल आता है लेखपाल महोदय को और उसके बाद क्या होता है कि उसमें से 2-4 मकान जो छोड़ना था उसे छोड़ दिया जाता है। अब बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि अगर अवैध था, पूरा मार्केट अवैध था, तो गिराना सभी मकान को चाहिए, इसमें बचना कोई नहीं चाहिए। ये बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है ग्रामीणों के कहने के अनुसार ये शासन पर, प्रशासन पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। देखा जाए तो यहाँ 4 से 6-10 मकान यहाँ पर बचे हुए हैं, बाकी सारे मकान टूट गए हैं। दूसरी बात ये होता है कि जो 3 बच्चे पूरी तरीके से चोटिल हैं, अगर उसमें से कोई बच्चा डेथ करता है, एक बच्चे को बार बार पलटी आ रही है, 7-8 टाके लगे हुए हैं, सीने पे चोट लगी हुई है और उसके जो यहाँ पे जो है गाल के पास में कम से कम जो है 6-7 टाके लगे हुए हैं। ठीक है, गले पे चोट लगी हुई है। अगर उस व्यक्ति को बार बार पलटी आ रहा है, अगर डेथ करता है तो जिम्मेदारी किसकी? एक लेडीज की बताने के अनुसार ग्रामीणों के कमर टूट गई है
और एक आध दो लोग घायल हो चुके हैं। ठीक है, अतिक्रमण था, हटाया जाना चाहिए, लेकिन ये अत्याचार हुआ सीधा सीधा। व्यक्ति को नोटिस दिया गया, कल उसकी सुनवाई थी, 4 तारीख को जो है इन लोगों का तारीख था, और आज 3 तारीख को ही पूरी तरीके से हटा दी। जो है हटाने के लिए 9 बजे प्रशासन आती है और हटाना शुरू कर देती है। जो भाग पाते हैं वो वहाँ से भागते हैं, नहीं कुछ लोग उसमें चोटिल भी हो जाते हैं, किसी का फर्नीचर टूट जाता है, किसी का अन्य सामान उसमें दब जाता है। जो हुआ पूरी तरीके से वो बहुत ही दयनीय है, बहुत ही विचारणीय है। इस पर प्रशासन को गौर करना चाहिए कि जो हो रहा है बहुत ही गलत हो रहा है। मानते हैं कि अतिक्रमण था, लोग जो है कब्जा कर रहे थे, उस कब्जे को हटवाना अच्छी बात है, लेकिन कहीं न कहीं उस कब्जे को हटवाने में लोगों की जिंदगियों के साथ खेला जाना ये बहुत गलत है।